प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे जगदम्बा के दुर्गा, शताक्षी और शाकंभरी नामों का इतिहास, महागौरी महालक्ष्मी के अंतर्ध्यान तथा पुनः प्राकट्य की कथा, सिद्ध पीठों का वर्णन। राजा जनमेजय ने पूछा, मुने, आपने राजर्षि हरिश्चंद्र की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। आपने बतलाया है कि उन परम धार्मिक नरेश ने भगवती शताक्षी के चरणों की उपासना की थी। वे कल्याण स्वरूपिणी भगवती शताक्षी कैसे हुई? आप इसका कारण बताकर मेरे जन्म को सफल बनाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, भगवती शताक्षी के प्रकट होने का पावन चरित्र कहता हूँ, सुनो। तुम भगवती के परम उपासक हो, अतः मेरी जानकारी में कोई भी ऐसी कथा नहीं है जो तुम्हें न सुनाई जा सके। प्राचीन समय की बात है, दुर्गम नाम का एक महान दैत्य था। उसकी आकृति अत्यंत भयंकर थी। हिरणाक्ष के वंश में उसका जन्म हुआ था। उस महानीच दानव के पिता राजा रुरु थे। देवताओं का बल वेद है। वेद के लुप्त हो जाने पर देवता भी नहीं रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः पहले वेद को ही नष्ट कर देना चाहिए। यों सोचकर वह दैत्य तपस्या करने के विचार से हिमालय पर्वत पर गया। मन में ब्रह्मा जी का ध्यान करके उसने आसन जमा लिया। वह केवल वायु पीकर रहता था। उसने 1000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की। उसके तेज से देवताओं और दानवों सहित संपूर्ण प्राणी संतप्त हो उठे। तब विकसित कमल के समान सुंदर मुख से शोभा पाने वाले चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा प्रसन्नतापूर्वक हंस पर बैठकर वर देने के लिए दुर्गम के पास पधारे। उस समय दुर्गम समाधि लगाए था। उसकी आंखें मुदी हुई थी। ब्रह्मा जी ने उससे स्पष्ट स्वर में कहा, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो वर पाने की इच्छा हो मांग लो। मैं वरदाताओं का स्वामी हूँ। आज तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैं यहाँ आया हूँ। राजन, ब्रह्मा जी के मुख से निकली हुई यह वाणी सुनकर दुर्गम सावधान होकर उठ पड़ा। उसने पितामह की पूजा करके वह वर मांगा कि सुरेश्वर, मुझे संपूर्ण वेद देने की कृपा कीजिए। सब वेद मेरे पास आ जाए। महेश्वर, साथ ही मुझे वह बल दीजिए जिससे मैं देवताओं को परास्त कर सकूं। दुर्गम की यह बात सुनकर चारों वेदों के परम अधिष्ठाता ब्रह्मा जी, ऐसा ही हो कहते हुए सत्यलोक को चले गए। तब से विप्रों को समस्त वेद विस्मृत हो गए। स्नान, संध्या, नित्योम, श्राद्ध, यज्ञ और जप आदि वैदिक क्रियाएं नष्ट हो गई। सारे भूमंडल में भीषण हाहाकार मच गया। विप्रगण आपस में आश्चर्यपूर्वक कहने लगे, यह क्या हो गया है? यह क्या हो गया? अब वेद के अभाव में हमें क्या करना चाहिए? इस प्रकार सारे संसार में घोर अनर्थ उत्पन्न करने वाली अत्यंत भयंकर स्थिति हो गई। देवताओं को हवि का भाग मिलना बंद हो गया। अतः निर्जर होते हुए भी वे सजग हो गए। स्वभावतः जिनके पास बुढ़ापा नहीं आ सकता था, उन्हें बुढ़ापे ने ग्रस लिया। फिर उस दैत्य के बल से नामक नगरी घेर ली गई। दुर्गम का शरीर वज्र के समान कठोर था। देवता उसके साथ युद्ध करने में असमर्थ होकर भाग चले। पर्वत की कंदराओं और शिखरों पर जहाँ कहीं भी स्थान मिला, वहीं रहकर वे पराशक्ति भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए समय बिताने लगे। राजन, अग्नि में हवन न होने के कारण वर्षा भी बंद हो गई। वर्षा के अभाव से घोर सूखा पड़ गया। पृथ्वी पर एक बूंद भी जल नहीं रहा। कुएं, बावलियाँ, पोखरें और नदियाँ बिल्कुल सूख गई। राजन, ऐसी अनावृष्टि 100 वर्षों तक रही। बहुत सी प्रजा तथा गाय, भैंस आदि पशु प्राणों से हाथ धो बैठे। घर घर में मनुष्यों की लाशें बिछ गई। इस प्रकार का भीषण अनिष्टप्रद समय उपस्थित होने पर कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा की उपासना करने के विचार से विप्र लोग हिमालय पर्वत पर गए। समाधि, ध्यान और पूजा के द्वारा उन्होंने देवी की स्तुति की।
वे निराहार रहते थे, मन एकमात्र भगवती में लगा था। देवी के शरणापन्न होकर वे स्तुति करने लगे, परमेश्वरी हम पामर जनों पर दया करो। अंबिके हम सब तरह से अपराधी हैं, तथापि हम पर कृपा न करना तुम्हें शोभा नहीं देता। सबके भीतर निवास करने वाली देवेश्वरी, तुम्हारी प्रेरणा के अनुसार ही वह दुष्ट दैत्य सब कुछ करता है, अन्यथा वह कर ही क्या सकता था। महेश्वरी, तुम बारंबार क्या देख रही हो? तुम जैसा चाहो वैसा ही करने में पूर्ण समर्थ हो। महेशानी, घोर संकट उपस्थित है, तुम उससे हमारा उद्धार करो। अंबिके, जीवन के अभाव में हमारी स्थिति कैसे रह सकती है? अनंत कोटि ब्रह्मांड पर शासन करने वाली महेश्वरी, जगदीश जगदम्बिके, प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। कूटस्थ रूपा, चिद्रूपा, वेदांत वेदा तथा भुवनेशी, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण आगम शास्त्र नेति नेति वाक्यों से जिनका संकेत करते हैं, उन सर्व कारण स्वरूपिणी भगवती के हम सम्यक प्रकार से शरणागत हैं। इस प्रकार विप्रों की प्रार्थना करने पर भगवती पार्वती ने, जो भुवनेश्वरी एवं महेश्वरी नाम से विख्यात हैं, अपनी अनंत आँखों से संपन्न दिव्य रूप के दर्शन कराए। उनका वह विग्रह कज्जल के पर्वत की तुलना कर रहा था। आंखें ऐसी थी मानो नीले कमल हों, कंधे ऊपर उठे हुए थे, विशाल स्थल था। हाथों में बाण, कमल के पुष्प, पल्लव और मूल सुशोभित थे, जिनसे भूख, प्यास और बुढ़ापा दूर हो जाते हैं। ऐसे शाक आदि खाद्य पदार्थों को उन्होंने हाथ में धारण कर रखा था। अनंत रस वाले फल भी हाथ में थे। महान धनुष से भुजा सुशोभित थी। संपूर्ण सुंदरता का सारभूत भगवती का वह रूप बड़ा ही कमनीय था। करोड़ों सूर्यों के समान चमकने वाला वह विग्रह करुणा रस का अथाह समुद्र था। ऐसी झांकी सामने उपस्थित करने के पश्चात जगत की रक्षा में तत्पर रहने वाली करुणाई हृदया भगवती अपनी अनंत आंखों से सहस्त्रों जलधाराएं गिराने लगी। उनके नेत्रों से निकले हुए जल के द्वारा 9 रात तक त्रिलोकी पर महान वृष्टि होती रही। संपूर्ण प्राणियों को दुखी देखकर भगवती की आंखों से आंसू के रूप में यह जल गिरा था। जल पाने से प्राणियों को बड़ी तृप्ति हुई। संपूर्ण औषधियाँ भी तृप्त हो गईं। राजन, उस जल से नदी और समुद्र बढ़ गए। जो देवता पहले लुक छिप कर रहते थे, वे अब बाहर निकल आए। वे देवता और विप्र सब एक साथ मिलकर भगवती का स्तुति करने लगे। वेदांत के अध्ययन से समझ में आने वाली ब्रह्म स्वरूप देवी, तुम्हें बार बार नमस्कार है। अपनी माया से जगत को धारण करने वाली तथा भक्तों के लिए कल्पवृक्ष एवं श्रद्धालु व्यक्तियों के कल्याणार्थ दिव्य विग्रह धारण करने वाली देवी, तुम्हें अनेक प्रणाम है। सदा तृप्त रहने वाली अनुपम रूपों से सुशोभित भुवनेश्वरी, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुमने हमारा संकट दूर करने के लिए सहस्त्रों नेत्रों से संपन्न अनुपम रूप धारण किया है। अतएव अब तुम शताक्षी इस नाम से विराजने की कृपा करो। माता, भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण तुम्हारी विशेष स्तुति करने में हम असमर्थ। अंबिके महेशानी, तुम दुर्गम नामक दैत्य से वेदों को छीन लेने की कृपा करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, विप्रों और देवताओं का यह वचन सुनकर भगवती शिवा ने अनेक प्रकार के शाक तथा स्वादिष्ट फलाद अपने हाथ से उन्हें खाने के लिए दिए। भांति भांति के अन्न सामने उपस्थित कर दिए। पशुओं के खाने योग्य कोमल एवं अनेक रसों से संपन्न नवीन तृण भी उन्हें देने की कृपा की। राजन, उसी दिन से भगवती का एक नाम शाकंभरी भी पड़ गया। जगत में कोलाहल मच जाने पर दूत के कहने से दुर्गम नामक दैत्य इस बात को समझ गया। उसने अपनी सेना सजाई और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर वह युद्ध के लिए चल पड़ा। उसके पास एक अक्षौणी सेना थी। देवताओं की सारी सेना को घेरकर वह दैत्य भगवती के सामने खड़ा हो गया। ब्राह्मण भी सब प्रकार से गिर गए। तब देवताओं की मंडली में
कोलाहल मच गया। सभी देवता और ब्राह्मण रक्षा करो रक्षा करो इस प्रकार के शब्द उच्चारण करने लगे। तदनंतर भगवती शिवा ने अपनी रक्षा के लिए चारों ओर से तेजोमय चक्र खड़ा कर दिया और वे स्वयं बाहर निकल आई। तदनंतर देवी और दैत्य दोनों की लड़ाई ठन गई। बाणों की वर्षा से अद्भुत सूर्य मंडल ढक गया। बाण जब परस्पर टकराते तब अग्नि की प्रज्वलित चिंगारियां निकलने लगती। धनुष के कठोर टंकार से दिशाओं में बहरापन छा गया। तत्पश्चात देवी के श्री विग्रह से बहुत सी उग्र शक्तियां प्रकट हुई। कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी देवी, तुलजा, जम्बिनी, मोहिनी, छिन्नमस्ता, गोहकाली और 10 सहस्त्रबाहुका आदि नाम वाली 32 शक्तियों के पश्चात 64 और फिर अन्य शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। सबकी भुजाएं आयुधों से सुशोभित थी। युद्ध स्थल में मृदंग, शंख आदि बाजे बजने लगे। उन शक्तियों ने दानवों की बहुत अधिक सेना नष्ट कर दी। तब सेनाध्यक्ष दुर्गम स्वयं शक्तियों के सामने उपस्थित होकर उनसे युद्ध करने लगा। जहां वह घोर युद्ध हो रहा था वहां रक्त बहाने वाली नदी प्रकट हो गई। 10 दिनों में राक्षसों की वे संपूर्ण अक्षौणी सेनाएं मर खप गई। तदनंतर अत्यंत भयंकर 11वें दिन उपस्थित हुआ। उस दिन दुर्गम ने स्वयं लड़ने की तैयारी की। उसने लाल रंग की माला, लाल वस्त्र और लाल चंदन से शरीर को सजाया और महान उत्सव बनाकर युद्ध में जाने के लिए वह रथ पर बैठा। बड़े ही उत्साह के साथ उसने संपूर्ण शक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद वह देवी के रथ के सामने अपना रथ ले गया। तब भगवती जगदम्बा और दुर्गम दैत्य इन दोनों में भी भीषण युद्ध होने लगा। हृदय को आतंकित करने वाला वह युद्ध दोपहर तक निरंतर होता रहा। इसके बाद देवी ने दुर्गम पर 15 बाण छोड़े। 4 घोड़े 4 बाणों के लक्ष्य हुए। एक बाण सारथी को लगा। देवी के 2 बाणों ने दुर्गम के दोनों नेत्रों को तथा 2 बाणों ने दोनों भुजाओं को बीन दिया। एक बाण ने ध्वजा को काट दिया। जगदम्बा के 5 बाण दुर्गम की छाती में जाकर घुस गए। फिर तो रुधिर बमन करता हुआ वह दैत्य भगवती परमेश्वरी के सामने प्राणों से हाथ धोकर गिर पड़ा। उसके शरीर से तेज निकला और भगवती के रूप में जाकर समा गया। उस महान पराक्रमी दैत्य के मर जाने पर त्रिलोकी के अंतःकरण की ज्वाला शांत हो गई। तब ब्रह्मा प्रभृति समस्त देवता भगवान विष्णु और शंकर को अगुआ बनाकर भक्ति पूर्वक गदगद वाणी में भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, भ्रमणशील जगत की एकमात्र कारण भगवती परमेश्वरी शाकंभरी सतलोचने तुम्हें अनेक सा नमस्कार है। संपूर्ण उपनिषदों से प्रशंसित तथा दुर्गम नामक दैत्य की संहारनी एवं पंचक्रोश में रहने वाली कल्याण स्वरूप भगवती माहेश्वरी तुम्हें नमस्कार है। मुनीश्वर शांत चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा जिनका विग्रह ही प्रणव का अर्थ है, उन भगवती भुवनेश्वरी की हम उपासना करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों की जिनसे उत्पत्ति हुई है तथा जो दिव्य विग्रह से सुशोभित है एवं जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु आदि को प्रकट किया है, उन भगवती भुवनेश्वरी के चरणों में हम सर्वतोभाव से मस्तक झुकाते हैं। सबकी व्यवस्था करने वाली माता शताक्षी दया से परिपूर्ण है। इनके सिवा कोई भी राजा महाराजा ऐसा नहीं है जिससे संकटग्रस्त हीन व्यक्तियों को देखकर इतनी रुलाई आ सके। व्यास जी कहते हैं, राजन ब्रह्मा विष्णु आदि आदरणीय देवताओं ने इस प्रकार का स्तुवन एवं विविध द्रव्यों से पूजन करने पर भगवती जगदम्बा तुरंत संतुष्ट हो गई। कोयल के समान मधुर भाषण करने वाली उन देवी ने प्रसन्नता पूर्वक वेदों को दैत्य से छीनकर देवताओं को सौंप दिया। साथ ही विप्रों से विशेष रूप से कहा, जिसके अभाव में आज ऐसा अनर्थकारी समय सामने उपस्थित था, वह यह वेदवाणी मेरे शरीर से प्रकट हुई है। सम्यक प्रकार से इसकी रक्षा करनी चाहिए। मेरे पूजन में सदा संलग्न रहना तुम्हारा
परम कर्तव्य है, क्योंकि तुम मेरे सेवक हो। तुम्हारे कल्याण के लिए इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई उपदेश नहीं है। मेरी इस उत्तम महिमा का निरंतर पाठ करना, मैं उससे प्रसन्न होकर तुम्हारे संपूर्ण संकट दूर करती रहूंगी। मेरे हाथ से दुर्गम नामक दैत्य का वध हुआ है, अतः मेरा एक नाम दुर्गा है। मैं शताक्षी भी कहलाती हूँ। जो व्यक्ति मेरे इन नामों का उच्चारण करता है वह संध्या को छिन्न करके मेरा स्थान प्राप्त कर लेता है। व्यास जी कहते हैं, राजन सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा इन वाक्यों से देवताओं को परम संतुष्ट करके उनके सामने ही सहसांतर ध्यान हो गई। यह संपूर्ण परमोत्तम तथा गोपनीय रहस्य मैं तुम्हें सुना चुका। इसके प्रभाव से समस्त कल्याण सुलभ हो जाते हैं। जो भक्तिपरायण बड़भागी पुरुष निरंतर इस अध्याय का श्रवण करता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और अंत में वह देवी के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के कुछ उत्तम चरित्र का वर्णन मैंने कर दिया। मनुजेंद्र भगवती पराशक्ति की कृपा से उन राजाओं ने एक महान प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। यह निश्चित समझना कि भगवती के प्रसन्न होने पर कुछ भी अलग नहीं, क्योंकि जो भी विभूति युक्त, ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शांति युक्त पदार्थ है, उस सबको तुम भगवती के तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति समझो। राजन, ये तथा ऐसे ही अन्य भी बहुत नरेश भगवती जगदम्बा की उपासना करके संसार रूपी वृक्ष की जड़ काटने के लिए उठार के समान हो चुके हैं। अतएव सम्यक प्रकार से भगवती भुवनेश्वरी की सेवा करो। जैसे धान्य चाहने वाला व्यक्ति पुआल छोड़ देता है, वैसे ही अन्य सब व्यवसायों से पृथक रहो। राजन, देवी परमा शक्ति है। उनके चरण कमल दिव्य रत्न है। वेद रूपी क्षीर समुद्र का मंथन करके उन्हें पा जाने के कारण मैं कृतार्थ हो गया। जब अन्य कोई भी देवता पंच ब्रह्म मंच पर बैठने के लिए तैयार न हो सका, तब जिन महादेवी ने उस पर बैठना स्वीकार कर लिया। जो इन 5 देवताओं से परे की वस्तु है, उसे वेद में अव्याकृत कहते हैं, जिसमें सारा जगत सूत्र में मणियों की तरह ओतप्रोत है। उसी अव्याकृत शक्ति का नाम भगवती भुवनेश्वरी है। राजेंद्र, उन भगवती भुवनेश्वरी के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य संसार से मुक्त नहीं हो सकता। श्वेता श्वेतर शाखाध्यायी महापुरुषों ने श्रुति में इस बात को स्पष्ट कर दिया है। ध्यान और जप करने के पश्चात उन पुरुषों ने परम दिव्य शक्ति भगवती जगदम्बा के, जो अपने गुणों से सबके सामने व्यक्त नहीं होती, दर्शन प्राप्त किए थे। अतः जन्म सफल करने के लिए सम्यक प्रकार से प्रयत्न करके भगवती भुवनेश्वरी के ध्यान में तत्पर हो जाना चाहिए। भय, भक्ति, लज्जा अथवा प्रेम, जिस किसी कारण से भी इस कारण में प्रवृत्त हो जाओ, जानी हो जाना चाहिए। सबसे आसक्ति हटा ले, मन एवं हृदय को शांत करके ध्यान में लीन हो। यह वेदांत की स्पष्ट घोषणा है। जो जिस किसी भी बहाने से सोते बैठते अथवा चलते समय भगवती का निरंतर कीर्तन करता है, उसकी संसार बंधन से मुक्ति हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। अतः राजन, तुम भली भांति प्रयत्नशील होकर भगवती महेश्वरी की उपासना करो। भगवती पराशक्ति विराट रूप, सूत्र रूप, अंतर्यामी रूप तथा सच्चिदानंद ब्रह्म रूप से विराजती है। अंतःकरण शुद्ध ही हो जाने पर सोपान क्रम से इनकी आराधना करो। ये भगवती जगदम्बा जगत के प्रपंच से आह्लादित नहीं होती। भगवती में चित्त को लीन करने का जो व्यापार है, वही उनकी आराधना कहलाता है। राजन, सूर्य और चंद्र वंश में उत्पन्न भगवती पराशक्ति के उपासक परम धार्मिक तथा मनुष्य जो राजा हो चुके हैं, उनका यह पावन चरित्र यश, धर्म, बुद्धि एवं पुण्य प्रदान करने वाला है। मैंने इसका वर्णन कर दिया तथा इसके बाद तुम दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हो? जन्मेजय ने कहा, महामुने, तीसरे स्कंद के 6ठे अध्याय में यह प्रसंग आ चुका है कि मणिद्वीप निवासिनी भगवती जगदम्बा ने गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रकट करके उन्हें क्रमशः शंकर, विष्णु एवं ब्रह्मा के पास
रहने की आज्ञा प्रदान की। साथ ही यह भी कहने और सुनने में आता है कि गौरी हिमालय तथा दक्ष प्रजापति की कन्या है एवं महालक्ष्मी क्षीर समुद्र की फिर मूल प्रकृति जगदम्बा से प्रकट हुई। उन देवियों को दूसरों की कन्या होने का अवसर कैसे प्राप्त हुआ? मुनिवर इसका रहस्य बतलाने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं यह परम अद्भुत रहस्य बतलाता हूँ। तुम भगवती जगदम्बा के अनन्य उपासक हो, अतः तुमसे भगवती का कोई भी रहस्य छिपाने योग्य नहीं है। राजन, जब भगवती जगदम्बा ने तीनों देवियों को तीनों देवताओं के पास रहने की व्यवस्था कर दी, तब से वे देवता सृष्टि के कार्यों में संलग्न हो गए। मनुजेंद्र, एक समय की बात है, हलाहल नाम से प्रसिद्ध बहुत से दैत्य उत्पन्न हुए। उन दैत्यों में अपार बल था। उन्होंने अच्छा बल में ही त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर ली। ब्रह्मा जी से वर पाकर वे अत्यंत अभिमानी हो गए थे। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ कैलाश और बैकुंठ को घेर लिया तथा भगवान शंकर और विष्णु उनसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। बहुत लंबे समय तक बड़ी तेजी के साथ युद्ध होता रहा। देवता और दानव दोनों की सेना में अत्यंत हाहाकार मच गया था। तब अत्यंत प्रयत्न करने पर भगवान शंकर और विष्णु उन दानवों को मारने में सफल हुए। राजन, महाशक्ति के प्रभाव से ही उन्होंने दानवों को मारा था, परंतु वे शक्ति की अवहेलना करने लगे। तब महागौरी तथा महालक्ष्मी दोनों को हंसी आ गई। इससे दोनों महान ईश्वरों ने शक्तियों का तिरस्कार कर दिया। तब लीला से ही उसी क्षण गौरी और महालक्ष्मी दोनों महाशक्तियां शंकर और विष्णु से अलग होकर अंतर्धान हो गई। शक्तियों के हटते ही दोनों प्रधान देवता शक्ति और तेज से हीन होने के कारण विक्षिप्त से हो गए। उनकी सोच और विचार करने की शक्ति भी नहीं रही। तब ब्रह्मा जी चिंता से अधीर हो गए और घबराकर उन्होंने आंखें बंद कर ली, ध्यान किया। तब यह बात उनके समझ में आ गई कि यह पराशक्ति के त्याग का परिणाम है। राजेंद्र, इस अभिप्राय को जानने की ब्रह्मा जी सावधान हो गए। तब से भगवान शंकर और विष्णु का जो कार्य था उसके सवाल स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में ले लिए। अपनी शक्ति के बल से संपन्न होकर कुछ समय तक वे इस कार्य को संभालते रहे। तदनंतर शंकर और विष्णु के कल्याणार्थ धर्मात्मा ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र मनु और सनक आदि को बुलाया। सभी कुमार आकर मस्तक झुकाए सामने खड़े हो गए। तपोनिधि ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, इस समय मैं बहुत से कार्यों में व्यस्त हूँ। परमेश्वरी को संतुष्ट करने के लिए तपस्या करने की क्षमता मुझ में नहीं है। जगत का संपूर्ण भार मुझ पर लदा है। कारण इस समय भगवती शक्ति परमेश्वरी के हट जाने के कारण शिव और विष्णु में शक्तिहीनता आ गई है। अतः पुत्रों, जैसे भी शिव और विष्णु अपनी शक्तियों से संपन्न हो सके, तुम्हें वैसा ही उद्योग करना चाहिए। इससे जगत में तुम्हारा यश फैलेगा। जिसके कुल में महागौरी और महालक्ष्मी ये दो शक्तियां जन्म धारण करेंगी, वह पुरुष स्वयं ही कृतकृत होने के साथ ही समस्त संसार को भी पावन बना सकता है। व्यास जी कहते हैं, राजन, पितामह ब्रह्मा जी की बात सुनकर उनके दक्ष प्रवृत्ति जितने परम पवित्र पुत्र थे, वे सब के सब भगवती जगदम्बा की आराधना करने के लिए वन में चले गए।